जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे कि जो फोर्थ ग्रेड में जो रिवाइज रिज़ल्ट और भर्ती की रोक पर उससे संबंधित हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों में ये डाउट है कि सर रिवाइज रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कितना फ़र्क पड़ेगा, किसका लॉस होगा, किसको फ़ायदा होगा। आज हम सब इस पर ही हम बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो ये बता दूं, आपको तो पता ही होगा, फिर भी जिसको नहीं पता वो बता दूं कि जो फोर्थ ग्रेड के जो एक क्वेश्चन के लिए जो होता है ना, कुछ लोग जो होता है ना कोर्ट में चले गए हैं। अब कोर्ट का डिसीजन में मान लो वो सवाल अगर बोर्ड ने गलत कर दिया और जो कोर्ट है वो उसको सही मान रहा है, तो किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, आज हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर वो जो सवाल कोर्ट में गए हैं वो सवाल अगर किसी स्टूडेंट के गलत हो रखा है और कोर्ट अगर उसको सही मान लेता है, वो स्टूडेंट अपनी जो रैंक है वो 3 से 4 हज़ार ऊपर ले जाएगा। और ऑलरेडी जिसके वो सवाल राइट था और कोर्ट ने भी उसको राइट माना है, तो वो उसको बहुत नुकसान होगा। इससे ये फ़र्क पड़ेगा कि जैसे मान लो बाय सपोज़ करो आपकी 12,000 रैंक है और वो सवाल आपका एकदम राइट हो रखा है और फिर कोर्ट ने भी उस सवाल को राइट मान लिया, पर जिसके वो सवाल गलत हो रखा है ना, तो वो लोग आपसे ऊपर चले जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इससे है ना जो रिज़ल्ट है वो पूरा उलट पुलट हो जाएगा। तो रिवाइज रिज़ल्ट आने के चांस लग रहे हैं, लगभग 70% चांस है कि रिवाइज रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। और रही बात भर्ती पर रोक पर, भर्ती पर कोई रोक नहीं लगेगी। बस ये है कि हाँ, इसमें थोड़ी देरी हो सकती है कि जैसे ये भर्ती DV 2 महीने में होने वाला था, तो ये DV 2 महीने में होकर 3-4 महीने लग जाएंगे। मतलब भर्ती की प्रक्रिया में थोड़ी सी देरी हो सकती है, पर भर्ती में रोक नहीं लगेगी। कहने का मतलब यही है कि भर्ती से संबंधित कोई भी अगर डाउट अगर कोर्ट में चला जाता है तो समझ लेना भर्ती में थोड़ी सी देरी आना तय है। तो आज हम जानते हैं अपने कुशन सिंह जी से कि जो एक सवाल है वो रैंक पर क्या असर डालेगा और जो नॉर्मलाइजेशन है उसमें कितने नंबर कम हुए, कितने ज़्यादा हुए, आज हम बात करते हैं। कुशन सिंह जी, तो ये बताइए कि किस शिफ्ट को ज़्यादा फ़ायदा हुआ और किस शिफ्ट को ज़्यादा नुकसान हुआ। राधे कृष्ण दोस्तों, मैं सभी को गोविंद सिंह जी के चैनल पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। गोविंद सिंह जी के चैनल पर आज मैं आया हूं। मेरा नाम कुशवंत राजपुरोहित है। मैंने भी यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूं को कुशवंत सिंह राजपुरोहित चैनल पर। दोस्तों, मैं गोविंद सिंह जी ने अभी एक प्रश्न किया कि एक नंबर की क्या अहमियत होती है। एक नंबर की अहमियत उसी को पता होती है जो फाइनली रह चुका है। दोस्तों, मैं गत 2022 के अंदर मैंने जोधपुर कमिश्नरेट से फॉर्म भरा था और मैं 0.66 से फाइनली बार हो गया। फिजिकल के बाद बार हुआ। आप समझ लीजिए, एक नंबर नहीं, मैं खाली 0.66 की बात कर रहा हूँ। सेकंड बात कर रहा हूँ, CET में मेरे 219 नंबर थे। फिर मैंने दूर संचार से मैंने रनिंग की और मेरा पेपर भी पास हुआ। उसके बाद में 0.22 से रहा। तो देख लीजिए आप, 0.22 की भी अहमियत है। एक नंबर की मैं नहीं कर रहा हूँ, पॉइंटों की अहमियत बता रहा हूँ। फिर तीसरी बात, भगवान के आशीर्वाद से अब की बार मेरा फाइनल चयन हुआ है। तो दोस्तों, एक नंबर की अहमियत आप पटवारी की लिस्ट उठा के देख लेना, आप चतुर्श्रेणी की लिस्ट उठा के देखना कि एक नंबर के अंदर 3-4 हज़ार रैंक आगे पीछे हो जाती है। तो दोस्तों, एक नंबर की बहुत अहमियत है। एक नंबर हाई कोर्ट में अगर आपको मिलता है तो आप बहुत बड़े फायदे में रहो। आप तो ये बताइए कि जो नॉर्मलाइजेशन हुआ उसमें घाटा है या फ़ायदा है। देखो, नॉर्मलाइजेशन के अंदर तो देखो पशु परिचर में भी बहुत ज़्यादा घाटा हुआ था लोगों को। और नॉर्मलाइजेशन में इतना मतलब देखो, किसी को फ़ायदा होता है तो किसी को घाटा होता है। किसी शिफ्ट में ज़्यादा नंबर बढ़ते हैं तो वो जो बंदा है उसका सिलेक्शन हो जाता है। मेरे खुद के मित्र हैं, कई पशु परिचर में सिलेक्ट हो गए और मेरे 14 नंबर माइनस हुए तो मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। आपके हिसाब से भर्ती रद्द होगी या भर्ती पर रोक लगेगी या क्या होगा। देखो रद्द तो होगी नहीं, ये तो कंफर्म है। देखो, पशु परिचर में भी बहुत सारा हंगामा हुआ था, लेकिन भर्ती रद्द नहीं होगी और ना ही इस भर्ती पर रोक लगेगी। हाँ, ये बात है कि भर्ती में थोड़ी देरी हो सकती है, तो आप पॉजिटिव रहिए। अगर आपकी अच्छी रैंक है तो आप ये मत सोचिए, तो आपको आपकी बात आप ये मत सोचिए कि भर्ती पर रोक लगेगी, हम कब नौकरी लगेगी कब नहीं। आप तो अपना पहला जो फोकस है वो DV पर रखिए। अपने जितने भी जो डॉक्यूमेंट है वो एकदम करेक्ट रखिए। अगर किसी के डॉक्यूमेंट में अगर मिसमैच है तो अपने साथ शपथ पत्र तैयार रखिए। और जो डाइवर्स बहने हैं या अपने जो स्पोर्ट्स में कोटा से जो भर्ती हुए हैं उनके जो डॉक्यूमेंट एकदम करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि DV जो होता है ना उसमें अगर आपके छोटे मोटे भी अगर मिसमैच हो गया और आपने साथ में शपथ पत्र पेश नहीं किया तो आपको प्रोविजनल में रख दिया जाएगा। इसलिए आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ DV जाइए और भर्ती पर रोक नहीं लगेगी। हाँ, ये चांस है कि जो रिवर्स रिजल्ट है वो आ सकता है। अगर मान लो कि DV की तारीख अगर थोड़ी और आगे चली जाएगी तो समझ लेना कि 100% जो रिजल्ट है वो रिवाइज्ड होगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। जब टाइम मिलेगा तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा। जय हिंद दोस्तों।